अगर आप एसएससी सीजीएल का इस साल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 पोस्ट है एसएससी के अंदर जिसके अंदर सैलरी भी अच्छी है, पावर भी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका रहेगा या नहीं रहेगा, वो जानेंगे साथ साथ। और ये जानेंगे कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट एमईए है या एमईए के अलावा भी कोई और डिपार्टमेंट में जो एमईए से बेस्ट है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी डिजायर्ड पोस्ट कौन सी है, और साथ साथ अपने मार्क्स भी बताइएगा कितने मार्क्स आप लाए हो इस साल सीजीएल में। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। मेरा 2 बार सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। बाकी क्रेडेंशियल आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये आती है हम किस बेसिस पर डिसाइड करें कि डिपार्टमेंट जो है कौन सा बेस्ट है, वर्स्ट है या क्या सही है। सबसे पहले बात आती है सैलरी, कि हमारे पास इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो। साथ में वर्क लाइफ बैलेंस क्या है आपका, और वर्क प्रोफाइल क्या है। वर्क प्रोफाइल हो गई, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। साथ साथ में हम ये देखेंगे कि इसके प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है, और प्रमोशन कैसा है इन रियलिटी। हमको ये वाली बात नहीं करेंगे कि ऑन पेपर कैसा है, हम देखेंगे रियलिटी में क्या है वहां पे इस टाइम पे सिनारियो जो है। और साथ साथ में पर्क्स, आप समझ जाना पर्क्स का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो चीज रहेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है हमारे पास में सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट या एईओ इन ईडी। अब कहीं ना कहीं हम सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, तो इससे हमको सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे चाहे कुछ हो या ना हो, हमारे पास पावर जरूर है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो पावर हमें दिखेगी। बात आती है सैलरी की, तो 4600 ग्रेड पे की दोनों पोस्ट है हमारे पास में, तो इन हैंड सैलरी 85 तो है। लेकिन साथ में हमारे पास में 20% बेसिक का एक्स्ट्रा मिलता है हमको। 20% बेसिक का एक्स्ट्रा मिलेगा, और साथ में 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन किस कॉस्ट पे मिलेगी हम वो भी जानते हैं। अब साथ में ये कॉस्ट पे मिलेगी वर्क लाइफ बैलेंस के, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं है अगर हम कंपेयर करें बाकी पोस्ट से। एक चीज तो ये आ गई। अब ट्रांसफर की बात करें, सीबीआई के अंदर मैक्सिमम पोस्ट दिल्ली के अंदर तो है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पे कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। ईडी के अंदर तो वैसे ही ट्रांसफर के लिए बदनाम है ईडी, कि आपका ट्रांसफर है ही 3 या 5 साल के अंदर, मैक्सिमम 5 साल रह सकते हो एक जगह पे। प्रमोशन की बात करें, तो ईडी का सबसे बेस्ट प्रमोशन है आज के टाइम पे। अगर हम सारे डिपार्टमेंट कंसीडर करते हैं, एक आध को अगर छोड़ दें हम, तो सबसे बेस्ट प्रमोशन ईडी के अंदर है। उसका सीबीआई का प्रमोशन भी अच्छा है। पर्क्स की बात करें तो समझ जाइएगा, ठीक है, बस वो वाली बात है। अगर केस अच्छा है तो है, वरना नहीं है। अब बात आती है दिल्ली बेस्ड एएसओ। अब दिल्ली बेस्ड एएसओ की बात कर रहे हैं हम एमईए हटा करके, तो सबसे पहले बात आती है सैलरी हमारी 85,000 है, इधर डिसेंट सैलरी। हर कोई चाहता है सैलरी लेना ही है। साथ में ये है कि आपको परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है, आप टेंशन फ्री हो। अगर फर्दर कोई एग्जाम देना है, आपने यूपीएससी करना हो, चाहे पीसीएस करना हो, या कोई भी एग्जाम है, तो आपके लिए बेस्ट पोस्ट हो सकती है ये। वर्क लाइफ बैलेंस का सीन ये है कि 80% जो एएसओज हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि 5 घंटे से ऊपर का काम नहीं है। लेकिन जो 20% है, उनका काम 8 घंटे का भी है, और 8 घंटे से प्लस भी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको एएसओ ऑप्ट करते टाइम पे। ट्रांसफर्स की बात करें तो सीएसएस में मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ट्रांसफर है, लेकिन आपका एरिया वाइज ट्रांसफर नहीं है कोई, कि ये नहीं कि आप दिल्ली में पोस्टेड हो, बाद में कहीं और भेज दिया जाएगा आपको, तो वो चीज नहीं होने वाली है। बात आती है प्रमोशन की, तो प्रमोशन ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठीक मान सकते हो आप। चीज जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एएसओ लग रहे हो, तो यूडी कहते हैं, आप अंडर सेक्रेटरी बड़े आराम से बन जाएंगे। और अगर किस्मत साथ दी तो एक प्रमोशन और मिल जाएगा आपको। पर्क्स की बात करें तो कोई ऐसे इसमें पर्क्स नहीं है, खाली एएफएचक्यू में आपको कैंटीन कार्ड मिल जाएगा, और रेलवेज में थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है रेलवे के रिगार्डिंग। कॉन्स की बात करें तो डेस्क जॉब है, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी यही रहती है, काफी लोगों को डेस्क जॉब से बोरियत फील होने लग जाती है आफ्टर 3 और 4 ईयर्स। बट वहीं पे अगर हम वैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं तो दिल्ली बेस्ड आपको मिल रहा है, आप नॉर्थ इंडियन हो, तो आपके लिए बेस्ट पोस्ट हो सकती है ये वाली। अब बात आती है राजा पोस्ट की, जो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम से अगर देखें हम, 2-3 साल से तो उतनी ट्रेंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैकेंसी ही नहीं आई है उतनी। बट वैसे देखा जाए तो 90% एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो डीओ को ऑप्ट करना चाहते हैं, ये रियलिटी है। जबकि 4200 की पोस्ट है। समझिएगा, जानिएगा पूरा कारण क्या है इसका। 4200 की पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस में 1 नंबर पोस्ट है ये, इससे ऊंची पोस्ट आप मान ही नहीं सकते हो। ट्रांसफर में सबसे बेकार पोस्ट है ये, जहाँ की पोस्टिंग हो गई एक बार, लाइफ टाइम आप वहीं पे रहने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आपको केरला मिल गया, तो आप केरला ही रहोगे लाइफ टाइम। साथ साथ आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखनी है, उसको क्वालिफाई भी करना, उसका एग्जाम होता है। प्रमोशन की बात करें तो उतना अच्छे नहीं है प्रमोशन यहाँ पे। पर्क्स की बात करें तो भर भर के हैं यहाँ पे।
तो ये समझ जाइएगा। कॉन्स में यही वाली बात है कि यहाँ पे एक तो 4200 है ये, और दूसरी बात ये आ जाती है कि ट्रांसफर इसमें है नहीं, तो ये थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। और अगर कोई इन पोस्ट के रिगार्डिंग को जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ साथ आपको तैयारी कर रहे हो आप सीजीएल एग्जाम की नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो आप प्रेप के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने एक ऑफर निकाल रखा है अभी, अगर आप 100 घंटे प्रेप पे पढ़ाई करते हो तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप ये कोड यूज करोगे QSSC20, तो आपको तो डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 349 का मॉक है वो आपको 299 में मिल जाएगा ओनली। और साथ साथ आपको 100% कैशबैक का ऑफर मिल जाएगा ये। अब अगर 100 घंटे पढ़ाई करते हैं, 500 प्लस एग्जाम के लिए है ये। 50,000 मॉक टेस्ट है इसके अंदर, 10,000 PYQ इंक्लूडेड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। अब बताते हैं एएसओ इन एमईए की। तो एएसओ इन एमईए बहुत बढ़िया पोस्ट है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें सैलरी इंडिया के अंदर तो 85 है, लेकिन अगर हम बाहर फॉरेन जाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए सैलरी इसकी बन जाती है। उसमें आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा, तो उतना अच्छा नहीं बोल सकते हो। ट्रांसफर की बात रही तो दिल्ली बेस्ड जॉब है, तो कोई ट्रांसफर की बात ही नहीं बचती है। और बाद में फॉरेन पोस्टिंग है ही है ये आपकी। प्रमोशन एवरेज से बिलो एवरेज कह सकते हो आप इसको, बिलो एवरेज प्रमोशन है। पर्क्स की बात करें तो फॉरेन अलाउंस है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यही हो जाता है कि आप फैमिली से दूर रहोगे। अगर आपको फैमिली के साथ रहना है या बाई चांस अभी कुछ प्लान्स हैं तो वो थोड़ी दिक्कत की बात आती है। लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट्स स्टिल 100 में से अगर हम टॉप रैंकर्स देखते हैं तो 50 प्लस जो है एमईए को ही ऑप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एमईए बहुत डिजायरेबल डिपार्टमेंट है। और आपके कोई भी डाउट्स हो टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, और साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। QSSC TG नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट पोस्ट की हम। अब ये बेस्ट को कारण है क्या वो जानेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हो चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर हो, ये दो पोस्ट ऐसी हैं। तो नॉर्मली हम बात करें सोसाइटी के अंदर, अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर बोल दें चाहे इनकम टैक्स बोल दें, तो हर कोई जानता है। तो जो जानता है उसी की वैल्यू है। अगर हम एएसओ बोलते हैं तो 50% जनता जानती नहीं कि एएसओ होता क्या है, बट वहीं हम एक्साइज इंस्पेक्टर बोले, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोले, तो लोग जानते हैं वैसे। साथ में इसका फील्ड जॉब भी है आपकी, और डेस्क जॉब भी है। तो इसका वो भी फायदा है, एक मजे वाली बात आती है। सैलरी अगर हम नॉर्मली बात करते हैं इन हैंड की तो वही 85 है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक्साइज में बात करें, अगर नासिन में पोस्टिंग है आपकी, तो 20% एक्स्ट्रा वहां पे मिल जाती है आपको, वो चीज है। वर्क लाइफ बैलेंस मॉडरेट, और मॉडरेट मॉडरेट ही मानिएगा, ठीक है। 10% डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मतलब जहाँ पोस्टिंग मिलती है आपको सेक्शन, वहां पे थोड़ा अच्छा खासा वर्कलोड रहता है। कई बार सैटरडे को भी जाना पड़ता है आपको। ट्रांसफर्स, एक ट्रांसफर में इसको पॉजिटिव साइड आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप जो हो कि नॉर्थ इंडिया से हो, तो आप कहीं न कहीं उसी स्टेट में रहने वाले हो जहाँ आपको पोस्टिंग मिल गई है। लेकिन वहीं पे आप साउथ इंडिया से हो तो आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन वहीं पे आप नॉर्थ से और आप साउथ पोस्टिंग मिल गई तो आपके लिए डिसएडवांटेज है ये। तो उस केस में आपके लिए पोस्ट जो है ये वर्स्ट हो जाएगी। रियलिटी जो है, शुरू के 5-7 साल आपको दिक्कत नहीं आएगी इतनी, लेकिन उसके बाद आप देखोगे ना अपनी फैमिली से दूर रहोगे तो बहुत दिक्कत रहने वाली है। तो सोच समझ के देखने वाली बात रहती है। ये प्रमोशन जो है बिलो एवरेज ही कहेंगे इसको हम। लेकिन यहाँ पे स्टिल जो ये पर्क्स वाला कॉलम है ना, ये सारी चीज़ों को वो कर देता है ओवरशैडो। ठीक है, ये बेस्ट बना देता है इसको, जो जो पर्क्स वाला कॉलम है इसका। लेकिन कॉन्स वाली जो बात बताई मैंने ऊपर आपको कि जो दिक्कत है इन रियलिटी, वो दिक्कत है ट्रांसफर्स को लेकर के, तो इसलिए काफी लोग इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। बट स्टिल जो दिल्ली एक जीएसटी का क्रेज मानो चाहे आप इनकम टैक्स का क्रेज मानो, आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसको बेस्ट मैंने काउंट करा है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।